हाय दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3A का प्रश्न संख्या 7 से। ठीक है, इससे पहले हमने प्रश्नावली 1 से 6 तक हल करवा चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो शुरू किया जाता है। कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों का निम्न रैखिक समीकरणों का योग मतलब जो नीचे दिया गया है, और प्रत्येक समीकरण दो दिया गया है, इसलिए योग मतलब जोड़े की बात कर रहा है। संगत है या असंगत, संगत है या असंगत, ये हमें बताना है। तो देखिए, यदि आप लोग इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने बता रखा है कि संगत कब होता है और असंगत कब होता है। ठीक है, लेकिन एक बार मैं यहाँ पर फिर रिवीजन कर दे रहा हूँ। देखिए, अगर A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर नहीं है तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, एक हल मिलता है, एक हल, और यह क्या हो जाता है, संगत होता है। क्या होता है, संगत, क्योंकि बताया है कि जब हल संभव है तभी संगत होगा, और जिसका हल संभव नहीं होगा वो संगत नहीं होगा, यानी कि वो असंगत होगा। तो इसका एक हल मिला ना, हल तो है, तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर हो गया C1/C2 के, तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में ये अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। और इसमें चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो, हल तो संभव है, तो इस स्थिति में भी क्या हो जाएगा, संगत होता है। क्या हो जाता है, संगत। ठीक है, और यदि आपके पास A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के, तो उस स्थिति में यह क्या हो जाता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। और जब हल नहीं है तो उस स्थिति में हो जाता है असंगत। क्या होता है, असंगत। ठीक है, उस स्थिति में क्या हो जाता है, असंगत, यानी जिसका हल संभव है, चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो। अगर हल है तो संगत है, हल नहीं है तो असंगत होगा। तो असंगत कब होगा, जब B1/B2 का मान C1/C2 के बराबर नहीं होगा, और इसको छोड़कर बाकी कुछ भी आ जाएगा तो वह हर स्थिति में वो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, A1/A2, B1/B2, C1/C2 समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करके हमें निकाला जाएगा। और ऐसा मिल गया तो असंगत होगा, और ऐसा मिल गया तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ठीक है, तो हम इरेज कर रहे हैं और इसको हल करके एक प्रश्न देखते हैं हम सब। देखिए दोस्तों, अब प्रश्न संख्या मेरा 1, इसको हल करते हैं हम सब। तो प्रश्न संख्या 1 है आपका हल। तो पहला समीकरण क्या दिया गया है, 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5। और दूसरा समीकरण आपके पास दिया गया है 2x - 3y = 7। ठीक है, A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकालने के लिए जब तुलना किया जाता है तो बराबर के बाद हमेशा 0 होना चाहिए। लेकिन क्या बराबर के बाद 0 है, नहीं। तो बराबर के बाद 0 लाने के लिए 5 को इधर लाना होगा, बराबर किधर लाना होगा, 7 को भी बराबर किधर लाना होगा। तो इसको लेकर आते हैं हम लोग। तो इसका क्या हो जाएगा, 3x + 2y - 5 = 0, और इसका लिखेंगे 2x - 3y, ये प्लस इधर क्या हो गया, माइनस, बराबर 0। अब यहाँ से ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखा क्या करेगा, लिखे के बाद समीकरण 3x + 2y - 5 = 0 को क्या करना है, A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर। ठीक है दोस्तों, तुलना करेंगे तो तुलना करना हम लोग आपको सिखाया था। x का गुणांक यहाँ पर क्या है, A1, तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 3, तो A1 के स्थान पर क्या मिल जाएगा, 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए y का गुणांक B1 है, तो यहाँ पर y का गुणांक क्या मिल गया, 2, तो B1 के स्थान पर मिल गया 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर c आए तो यहाँ पर अचर पद क्या है, -5 चिन्ह के साथ
5 हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार लिखते हैं। इसी प्रकार क्या है, समीकरण 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। देखिए 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करते हैं दोस्तों। तुलना करेंगे तो क्या होगा, x का गुणांक क्या है यहाँ पर a2, तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है 2, तो इसका मतलब a2 के स्थान पर आपका मिल गया 2। यहाँ पर y का गुणांक क्या है b2, यहाँ पर y का गुणांक कितना है -3 चिन्ह के साथ, और यहाँ पर c2 के स्थान पर क्या मिल गया -7। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह तो निकल गया। अब हम निकालेंगे a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2। ठीक है, क्योंकि यहीं से पता चलेगा ना a1 का मान क्या मिला है। देखिए a1 का मान 3 मिला है और a2 का मान क्या मिला है 2 बट्टे में 2, b1 का मान क्या मिला है 2 और b2 का मान क्या मिला है -3। ठीक है, c1 का मान क्या मिला है -7, सॉरी c1 का मान मिला है -5 और c2 का मान मिला है -7। ठीक है, अब यहां से हम निकालेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 से ठीक है, इनका मान रखिए। a1 बट्टा a2 का मान क्या मिला है 3 बट्टा 2, इसका मान क्या मिला है b1 बट्टा b2 का मान मिला है 2 बट्टा -3 और c1 बट्टा c2 का मान मिला है, देखिए माइनस माइनस कट दें यहाँ से तो क्या बचेगा 5 बट्टा 7, तो 5 बट्टा 7। आपको पहले ही ध्यान देना है, पहले ही आपके पास 2 बट्टा 3 जो है ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये प्लस का 3 बट्टा 2 है और ये माइनस का 2 बट्टा 3 है। क्या बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है। तो लिखेंगे a1 बट्टा a2 का मान बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, तो लिखेंगे अतः यह क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगी। अब प्रतिच्छेद करने में एक हल होता है, तो हल है तो लिखेंगे अतः यह संगत है। क्या है? संगत है। और ये आपका क्या हो गया आंसर दोस्तों। ठीक है बाबू, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया है। कुछ नहीं करना था, समीकरण को क्या करना है, बराबर के बाद जीरो कर लेना है। अगर बराबर के बाद जीरो नहीं दिया तो बराबर के बाद इस टाइप को बना लेना है। उसके बाद समीकरण ए को a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करना है, और समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करना है। तुलना करके आपको a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 आपको निकाल लेना है। और ध्यान देना है, अगर a1 बट्टा a2 का मान b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं है तो यह संगत होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेद में केवल एक हल होता है। अगर a1 बट्टा a2 का मान b1 बट्टा b2 का मान और c1 बट्टा c2 का मान तीनों आपस में बराबर हो जाता है तो संपाती होता है, उसमें अनेक हल होता है और वो भी आपके पास हल है, तो इसलिए संगत होगा। अगर b1 बट्टा b2 का मान c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं है तो उस स्थिति में कोई हल नहीं होता है और उस स्थिति में क्या हो जाता है, असंगत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये फिलहाल ये संगत है पहला पार्ट, तो ये हम हल कर लिए, आप इसको नोट करिए। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 2 है, 7वें का दूसरा प्रश्न। क्या दिया है, हल लिखते हैं इसको। दिया है 2x माइनस 3y बराबर 8 और इसका दिया है 4x माइनस 6y बराबर 9। ठीक है, अब देखिए बराबर के बाद जीरो नहीं है तो इसको बराबर बाद जीरो लाना है। लिखना है 2x माइनस 3y बराबर नहीं, ये प्लस बाबू, इधर क्या हो गया माइनस बराबर 0। ठीक है,
इधर 4x माइनस 6y, ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस, बराबर 0। ये समीकरण मेरा बना 1 और ये समीकरण बना 2। ठीक है बाबू। अब यहाँ से क्या करेगा, लिखेगा समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर बाबू। तो देखा समीकरण तो हम लिखना ही भूल गए। समीकरण, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। लिखना है समीकरण का बा 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करवा बाबू। तो ध्यान दो, यक्स के गुणांक क्या बा a और यक्स का गुणांक क्या बा यहाँ पर 2। तो a1 के स्थान पर क्या मिल गई, 2 मिल गई। y का गुणांक यहाँ पर है b1 और y का गुणांक यहाँ पर चिन्ह के साथ -3। ठीक है। और यहाँ पर c1 का स्थान पर क्या बा, c1 का स्थान पर -8 बा। ठीक है, -8। अब लिखेंगे इस प्रकार क्या करेगा, समीकरण 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने तुलना करो बाबू। तो ध्यान दो, x का गुणांक a2, तो यहाँ पर x का गुणांक 4, तो इसका मतलब a2 के स्थान पर मिल गई 4। ठीक है बाबू। y का गुणांक यहाँ पर b2 है, तो y का गुणांक 6, तो b2 के स्थान पर मिल गई 6। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस बा ना, तो -6 मिल जाए। का भाई -6। ठीक बा। c2 के स्थान पर क्या दिया लिया, -9, c2 के स्थान पर -9 मिल गए, -6। ठीक बा। देखो उसके बाद हम क्या निकालेंगे, a1 बट्टा a2, सबका मान मिल गया, तो a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 निकालेगा। ठीक बा। a1 का मान क्या मिलल बा यहाँ पर 2 और a2 का मान मिलल बा 4, b1 का मान मिलल बा -3 और b2 का मान मिला है -6, c1 का मान मिलल बा -8 और c2 का मान मिलल बा -9। ठीक बा। ध्यान दियो, एक कटबो तब मिली 1 बट्टा 2, 2 का नाम 2 दूना 4, माइनस कटबो 3 का नाम 3, 3 दूना 6। ठीक बा। और माइनस कटबो तो एक बची 8 बट्टा 9। ठीक बा। तो इस तरह a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 से क्या करेगा, मान रखा एक a1 बट्टा a2 का मान क्या मिलल बा 1 बट्टा 2, b1 बट्टा b2 का मान मिलल बा 1 बट्टा 2 और c1 बट्टा c2 का मान क्या मिलल बा 8 बट्टा 9। तो का 1 बट्टा 2 और 8 बट्टा 9 बराबर बा नहीं दोस्त, बराबर नहीं बा। ठीक बा, बराबर नहीं है। जब ये b1 बट्टा b2 का मान c1 बट्टा c2 का मान बराबर नहीं होगा, लिखेंगे अतः a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, लेकिन c1 बट्टा c2 बराबर नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह असंगत है। क्या है, असंगत है। क्यों, क्योंकि b1 बट्टा b2 जब c1 बट्टा c2 के बराबर होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, क्योंकि समांतर होता है। अब कोई हल नहीं होगा तो कोई हल नहीं मिला, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, असंगत है। क्या है, असंगत।
तो इस टाइप से हमने प्रश्न संख्या 2 को भी हल कर दिया। अब बढ़ते हैं 3 पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 का तीसरा पार्ट, इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। इसके बाद हमने बताया था कि बराबर के बाद क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बराबर के बाद 0, क्या बराबर के बाद 0 है? नहीं। तो बराबर के बाद हम लोग 0 लाएंगे। क्यों 0 लाएंगे? क्योंकि आप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, बराबर 0 के बाद बराबर 0 से तुलना कराते हैं, इसलिए इसमें भी क्या होना चाहिए, बराबर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3/2x प्लस 5/3y, ये प्लस इधर क्या हो गया, माइनस, बराबर 0। ठीक है। अब इसका 9x माइनस 10y, ये प्लस इधर क्या हो गया, माइनस, बराबर 0। और ये मेरा रहा समीकरण 1 और ये रहा समीकरण 2। ठीक है दोस्तों। अब एक बात क्या करें, एक बार लिखिए, समीकरण क्या, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करते हैं। तो ध्यान दिया दोस्तों, x का गुणांक a1 है, a1 रख लेते हैं। x का गुणांक यहाँ पर 3/2, y का गुणांक b1 है, यहाँ पर y का गुणांक 5/3। ठीक है। c1 बराबर क्या दिया गया, -7 चिन्ह के साथ। ठीक है। अब लिखेंगे इसी प्रकार इसका भी तुलना करा देते हैं। लिखेंगे समीकरण 9x माइनस 10y माइनस 14, 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे दोस्तों। तो x का गुणांक यहाँ पर a2 है, तो x का गुणांक यहाँ पर मिल गया 9, y का गुणांक b2 है, तो y का गुणांक यहाँ मिल गया -10। ठीक है। और c2 के स्थान पर मिल गया -14। ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे हम लोग a1/a2, b1/b2, c1/c2। ठीक है। a1/a2 का, चलिए मैं इसको थोड़ा दूर तक लिख देता हूँ। a1/a2, b1/b2, c1/c2। ठीक है। a1 का मान कितना मिला है, 3/2। अब बट्टे में a2 का मान क्या मिला है, देखिए a2 का मान क्या मिला है, 9। b1 का मान मिला है 5/3 और b2 का मान क्या मिला है, -10। c1 का मान मिला है -7 और c2 का मान मिला है -14। ठीक है। अब देखिए, अब इसको हल किया जाएगा तो इसके बट्टे में एक मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, एकदम मान सकते हैं। 5/3 एक साथ है और 10 एक साथ है, तो इसके बट्टे में एक मान सकते हैं। और ये माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, 7 के नाम 7, 7 दूना 14, तो यानी कि 1/2 मिल गया। 7 के नाम 7 दूना 14 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो इसको थोड़ा पलट लीजिए, तो 5/3 गुणे, देखिए जब इसको पलटते हैं तो गुणा का चिन्ह लगता है और हर वाला अंश हो जाता है, अंश वाला हर हो जाता है, यानी कि इसको पलटेंगे तो 1/-10 हो जाएगा। ठीक है। और इसको काटे तो देखिए 5 के नाम 5, 5 दूना 10, तो बचेगा ऊपर 1 और देखिए 3 दूना 6, यही बचेगा ना, 3 दूना 6, और ये माइनस है तो माइनस भी तो लगेगा। ठीक है। अब इस टाइप से इसको भी देख लिया जाए। देखिए इसको लिखेंगे 3/2, पलटेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। इसको भी थोड़ा काटे, 3 का नाम 3, 3 3 9, तो यहाँ बचेगा आपके पास, देखिए 3 का नाम, सॉरी यहाँ 1 बचेगा, 1 का नाम 1 और 3 दूना
6। यहाँ पर कोई माइनस नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 से। ठीक है, क्या होगा, A1 बट्टा A2 का मान क्या मिला है, 1 बट्टा 6, तो 1 बट्टा 6 लिख दिया। B1 बट्टा B2 का मान क्या मिला है, 1 बट्टा -6। अब देखिए ध्यान दीजिए, पहले ही आपको बराबर नहीं मिला तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है। तो लिखेंगे अतः A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के, बराबर नहीं ना है। तो इस स्थिति में जब बराबर नहीं होता तो क्या होता है, प्रतिच्छेद करती है। आप प्रतिच्छेद मतलब एक हल होता है, तो इसका हल मिल गया, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, संगत होगा। लिखेंगे अतः यह संगत है। जब हल मिल जाता है तो संगत है, और जब कोई हल नहीं होता है तो असंगत है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमने प्रश्न संख्या 3 को भी हल कर लिया। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन मत होइएगा, A1 का मान 3/2 है, तो 3/2 एक साथ है, और A2 का मान 9 है, तो 9 एक साथ है, 9 के हर में एक छुपा है। जब इसको 3/2 को रोकेंगे और ये उसको पलटेंगे तो गुणे का चिन्ह हल किया जाता है और 1/9 हो जाएगा। 3 से 3 कटा तो ऊपर 1 बचेगा, 1 के नाम 1 और 2 तिहाई 6 हो गया। इसी तरह 5/3 को रहने दिया, और इसको पलटेंगे तो 1/-10 हो गया। 5 का नाम 5, 5 दूना 10, तो 3 दूना 6 हो गया, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, और माइनस माइनस कटा, 7 का नाम 7, 7 दूना 14, बाकी हमने इसे दिखा दिया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आया है। अब बढ़ते हैं आपका 7वें प्रश्न का लास्ट यानी कि चौथा प्रश्न। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 का चौथा पार्ट है। क्या कह रहा है, ये भी उसी टाइप का है, संगत और असंगत ही बताना है इसको भी, लेकिन बराबर के बाद अंक दिया है और बराबर के बाद हमें क्या चाहिए, 0। तो बराबर के बाद 0 भी करते हैं इसको। लिखेंगे 5x - 3y और ये प्लस इधर क्या हो गया, माइनस, बराबर 0, और इसका -10x + 6y और बराबर के बाद माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 0। ये समीकरण मेरा 1 और ये आपका 2 बन गया। ठीक है, अब लिखना है समीकरण A1ax नहीं, पहले समीकरण तो लिख लिया जाए। 5x - 3y - 11 बराबर 0 को A1x + B1y + C1 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करते हैं दोस्तों। तो x का गुणांक A1 है और x का गुणांक 5। ठीक है, y का गुणांक B1 है और y का गुणांक चिन्ह के साथ -3, C1 और यहाँ पर मिलेगा -11। ठीक है दोस्तों, अब लिखेंगे इसी प्रकार क्या लिखेंगे, अब देखिए इसको इधर लिख दे रहा हूँ। लिखेंगे समीकरण -10x + 6y ये +22, देखिए यहाँ पर +22 बराबर 0 को A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना करने करते हैं दोस्तों। तो क्या मिलेगा, देखिए x का गुणांक A2 तो x का गुणांक -10, y का गुणांक B2 तो y का गुणांक 6, C2 के स्थान पर क्या मिला है, +22। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2 बराबर कर देते हैं। A1 बट्टा A2 यानी A1 का मान क्या है, 5 और A2 का मान क्या है, -10। B1 का मान मिला है -3
और B2 का मान मिला है 6, C1 का मान मिला है -11 और C2 का मान मिला है +22। ठीक है दोस्तों, अब इसको काटना चाहते हैं, काट दीजिए। 5 के नंबर 5, 5 दूना 10, 1/2, लेकिन माइनस का। ठीक है, 3 का नंबर 3, 3 दूना 6, ये भी कितना हो गया -1/2। इसका काटेंगे तो इसका कितना आएगा -1/2। ठीक है, इसका माइनस देखिए, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, माइनस में है ना, तो -1/2, -1/2, -1/2 सबका आ गया। तो लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से क्या हो जाएगा यहाँ से, C2 से A1/A2 बराबर है B1/, चलिए यहाँ मान रख लीजिए, सबका मान रख लेते हैं। A1/A2 का मान क्या मिला है -1/2 बराबर, इसका बारे में मान -1/2, इसका भी मान -1/2 लिखेंगे। अतः A1/A2 A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। अतः यह क्या है, संपाती होगा, और संपाती में अनेक हल होता है, तो अनेक हल होने की वजह से क्या हो जाएगा, संगत है। ये का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह हमने प्रश्न संख्या 7 को भी पूरी तरह अच्छी तरह से हल कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो आप लोग एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, ठीक है ना, एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है। आप लोग जरूर शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कैसा आपको लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 8 काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, इसको आप लोग IMP कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न। कर एक आयताकार बाग मतलब बगीचा है, वो भी कैसा, आयत के आकार का है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाई मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न को हमने बताया था, इस टाइप के प्रश्न में जो पूछा जाता है उसी को मान लिया जाता है। तो क्या पूछा गया, बाग की बीमाई मतलब लंबाई और चौड़ाई पूछा गया है, तो इस लंबाई और चौड़ाई को क्या करेंगे, मान लेंगे। तो जो जो दिया है पहले लिख लेते हैं हल। तो पहले मान लीजिए, माना बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। ठीक है दोस्तों, अब हमें पता चल गया है कि कोई बाग है जिसकी लंबाई x मीटर है और चौड़ाई कितना है, y मीटर है। ठीक है, एक बगीचा बना लेते हैं, आयत के जैसा एक बगीचा बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक आयत के जैसा हमने बगीचा बना लेते हैं, एक बगीचा हो गया। ठीक है, कह रहा है अब इसकी लंबाई क्या है, लंबाई x है और चौड़ाई कितना है, y है। लंबाई x है, चौड़ाई आपके पास y है। कह रहा है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो प्रश्नानुसार कहा है लंबाई और आपके पास है चौड़ाई। ध्यान देना दोस्तों, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कौन अधिक है, लंबाई कितना अधिक है, 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हम दोनों को बराबर करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, बराबर। तो बताइए ये अधिक है और ये कम है, क्या दोनों अधिक और कम आपस में बराबर इक्वल हो सकते हैं, नहीं। तो लंबाई में 4 मीटर कितना अधिक है, लंबाई 4 मीटर अधिक है। तो 4 इसमें न जोड़कर अधिक के लिए जोड़ा जाता है, कम के लिए घटाया जाता है।
तो 4 इसमें जोड़कर 4 हम क्या करेंगे, चौड़ाई में जोड़ दें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लंबाई 4 ही मीटर तो अधिक है। 4 इसमें ना जोड़कर हम इसमें जोड़ देंगे तो दोनों के मान क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएगा। तो यही काम करेंगे, लंबाई इसमें 4 अधिक करने के लिए कहा है, लेकिन हम चौड़ाई में 4 अधिक करेंगे। क्यों, क्योंकि हम दोनों को बराबर करना चाहते हैं दोस्तों, दोनों को हम क्या करना चाहते हैं, बराबर। तो लंबाई आपके पास कितना है, यक्स बराबर है बराबर, चौड़ाई आपके पास कितना है, वाई, अब प्लस कितना हो गया 4, यहाँ से यक्स वाई को एक तरफ कर लीजिए, ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस, अब बराबर 4, ये मेरा समीकरण 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 मिल गया, कोई डाउट नहीं। आप कहा है 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप। पहले समझते हैं आयत का परिमाप क्या होता है। देखिए, आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ये y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। ये y है तो ये भी, ये अक्ष है तो ये भी अक्ष होगा, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर होता है और ये भुजा इस भुजा के बराबर होता है। ठीक है, अब परिमाप इसका समझते हैं। परिमाप का मतलब समझ एक तरह का कह सकते हैं बाउंड्री। कितना है बाउंड्री, तो सभी बाउंड्री को हम जोड़ लेंगे, वही उसका क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है। तो बताइए इसमें कितने बाउंड्री हैं, 1 2 3 4 बाउंड्री है। चारों बाउंड्री के क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो यहाँ शुरू करते हैं, चाहे यहाँ शुरू कर दीजिए, यक्स 1 बाउंड्री, फिर प्लस वाई 2 बाउंड्री, फिर प्लस यक्स 3 बाउंड्री और प्लस वाई 4 बाउंड्री हो गया। देखिए, यक्स बाउंड्री प्लस वाई बाउंड्री प्लस यक्स बाउंड्री प्लस वाई बाउंड्री। बाउंड्री मतलब परिमाप। परिमाप जो है पूरा बाउंड्री को जोड़ लेते हैं, यानी पूरे चारों दीवार को जोड़ लेते हैं। तो यक्स और यक्स मिलकर कितना हो गया, 2 यक्स, और वाई मिलकर कितना हो गया, 2 वाई। इसको जोड़ लें, 2 कॉमन है तो यक्स प्लस वाई, ये इसका क्या मिल गया, परिमाप मिल गया। क्या मिल गया, परिमाप, वो भी किसका, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप मिल गया। किसका मिल गया, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 यक्स क्या है लंबाई और वाई क्या है चौड़ाई, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाता है। लेकिन हमें आधा चाहिए, तो आधा करने के लिए क्या करना है, इसके परिमाप में 2 से भाग दे देना है, तभी तो आधा मिलेगा। 2 से 2 कट गया तो मिलेगा यक्स प्लस वाई। ठीक है ना, अर्ध परिमाप। तो वही कहा है कि का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर। बाघ की बीमारी ज्ञात करना है, तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि, यार लिख लीजिए, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार बाग का, यानी जो बागीचा है, आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना दिया दोस्तों, 36 मीटर है। कितना दिया गया है, 36 मीटर है। ठीक है, 36 मीटर। अर्ध परिमाप क्या होता है, हमको पता है, परिमाप जो होता है यक्स प्लस वाई होता है, लेकिन आधा चाहिए तो इसलिए में 2 से क्या कर देना, इसमें भाग देना, बराबर 36। ठीक है, अभी देखिए जस्ट हमने बताया था, परिमाप जो होता है 2, क्वेश्चन में यक्स प्लस वाई, लेकिन आधा मतलब 2 से भाग दे दीजिए। 2 से 2 क्या हो गया, ये कट गया, तो बचेगा आपके पास। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं इरेज कर रहा हूँ। देखिए इरेज कर दिया, हाथ से इरेज कर दिया। तो बचेगा यक्स प्लस वाई बराबर 36। देखिए यक्स प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 36। ये मेरा समीकरण 2 हो गया। समीकरण क्या हुआ, 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर, हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल करते हैं दोस्तों। समीकरण 1 क्या है, यक्स माइनस वाई बराबर 4, और समीकरण 1 है, और समीकरण 2 क्या है, यक्स प्लस वाई बराबर 36। अब समीकरण को इसी तरह हल करते हैं ना। देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया। यक्स और यक्स मिलकर कितना हो गया, 2 यक्स बराबर 36 और 4 कितना हो गया, 40। तो यक्स बराबर मिल गया 40 बट्टा, ये गुणे में कहाँ चला जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। तो यक्स बराबर मिल गया 20। यक्स बराबर क्या मिल गया, 20 मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब यक्स का मान क्या करना है, यक्स का मान अब चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 1 में, मैं इसको इरेज कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है,
समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। अब जहां भी x मिलेगा दोस्तों वहां पर क्या रखना है, 20 रखना है। तो देखिए x के स्थान पर क्या रख दिया, 20 माइनस वाई बराबर 4। अब अंक को एक तरफ या माइनस वाई रोक लेंगे और ये 4 ये प्लस से आकर इधर क्या हो गया, माइनस हो गया। तो माइनस वाई बराबर घटाएंगे तो माइनस 16 बचेगा, क्योंकि 20 बड़ा है ना, जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगाएंगे। और माइनस माइनस यहाँ से क्या हो गया, खत्म हो गया। तो वाई बराबर बचेगा आपके पास 16। वाई बराबर क्या बचेगा, 16। लंबाई किसको माना था, बाघ की लंबाई, लंबाई क्या मिलेगा, लंबाई x को माने था ना, तो x का मान क्या मिला, 20 मीटर। और चौड़ाई की क्या मिला है, चौड़ाई y को माना था, y कितना मिला है, 16 मीटर, 16 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को काफी अच्छे तरह से समझ में आया है। कुछ नहीं करना था, एक बाघ दिया था और बाघ एक आयत के जैसा था, कहा था लंबाई जो होगा चौड़ाई से 4 मीटर अधिक होगा, और जिसका अर्ध परिमाप दिया था 36 मीटर। तो बाघ की विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कहा था। इस टाइप के प्रश्न में जो पूछा जाता है उसी को हम क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं। माना बाघ की लंबाई x तथा चौड़ाई क्या है, y मीटर है। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक था, ये अधिक था, लेकिन हम दोनों को बराबर करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, 4 इसमें जोड़ दिया चौड़ाई में। तो इस तरह हमने समीकरण 1 मिल गया। अब अर्ध परिमाप हमें पता है कि अर्ध परिमाप जो होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लंबाई x था, चौड़ाई y था। अर्ध परिमाप चाहिए इसलिए आधा से मतलब 2 से भाग दे दिया, तो भाग देंगे तो x प्लस वाई बराबर 36 मिल गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने क्या किया, हल कर दिया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर x बराबर 20 मिल गया और x का मान समीकरण ए में रख दिया तो y का मान मिल गया। बाघ की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल किए हैं, ठीक है। अब लोग 9th में सीखे होंगे, 9th में सीखे हैं, तो 3b में हम लोग इसी समीकरण को हल करते हैं। इस समीकरण को हल करने की विधि को हम बोलते हैं विलोपन विधि। क्या बोलते हैं, विलोपन विधि, जो 3b में हम लोग विलोपन विधि सीखेंगे, ठीक है ना। तो अब इसका अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 काफी आसान है। कह रहा है एक रैखिक समीकरण आपके पास दिया गया है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। ठीक है ना, काफी आसान है, कुछ नहीं करना है। हमने बताया था प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होंगी, जब a1 बट्टा a2 का मान b1 बट्टा b2 के मान के बराबर नहीं होगा। संपाती कब होंगी, जब a1 बट्टा a2 का मान b1 बट्टा b2 का मान c1 बट्टा c2 का मान तीनों बराबर होते हैं तो संपाती होता है। समांतर कब होती हैं, जब a1 बट्टा a2 का मान b1 बट्टा b2 का मान बराबर होता है लेकिन b1 बट्टा b2 का मान c1 बट्टा c2 के मान के बराबर नहीं होता है। तो हमको ये समीकरण दिया गया है, इसी टाइप का एक और समीकरण हमें लिखना है जिससे a1 बट्टा a2 का मान b1 बट्टा b2 के मान बराबर न हो। तो इससे क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो जाएंगी। अगर समांतर रेखाएं चाहिए तो b1 बट्टा b2 का मान c1 बट्टा c2 के मान बराबर नहीं होना चाहिए, समांतर हो जाएगी। संपाती चाहिए तो तीनों के तीनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो दिया है, पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए रैखिक समीकरण क्या होगा। देखिए हमें कुछ इस टाइप का ऐसे बनाना है कि पहला और दूसरा नहीं मैच करना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, x का गुणांक यहाँ पर 2 दिया है तो यहाँ पर y का गुणांक 3 दिया है, तो x का गुणांक इसको इधर उधर कर दीजिए हमें, क्योंकि हमें a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 का मान नहीं चाहिए। यहाँ पर a1 का मान क्या दिया है 2 और b1 का मान क्या दिया है 3।
अब हम बना देते हैं a1 का मान 3 कर देते हैं, अब b1 का मान 2 करते हैं, यानी एक्सचेंज कर देंगे, इसको उधर कर दिए, इसको इधर कर दीजिए। समीकरण क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। ठीक है ना, देखिए a1 का मान यहाँ से देखिए डायरेक्ट बता देते हैं, a1 का मान क्या आएगा 2, अब b1 का मान कितना आएगा, a1 का मान 2 और a2 का मान 3 बराबर है, b1 का मान कितना आएगा यहाँ से 3 और b2 का मान क्या आएगा 2। क्या दोनों बराबर है, नहीं। तो इस टाइप से क्या मिल गया, ये आपके पास प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो गई, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो गई, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, b2 है। ठीक है, अब यहां से देखिए हमें क्या चाहिए, समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाओं में क्या चाहिए, b1 बट्टे b2 का मान c1 बट्टे c2 का मान बराबर नहीं चाहिए। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो लिखेंगे हल दिया है समीकरण क्या दिया है, 2x, नीचे लिख दे रहा हूं, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। प्रतिच्छेद क्या चाहिए, समांतर रेखाओं के लिए रैखिक समीकरण, समांतर रेखाओं के लिए रैखिक समीकरण, समांतर रेखाओं के लिए रैखिक समीकरण। समांतर रेखाएं कब होती हैं, जो b1 बट्टे b2 का मान c1 बट्टे c2 के मान के बराबर नहीं होता है। तो समांतर रेखाओं के लिए हमें क्या चाहिए, b1, ये b1 है और ये c1 है, इसी का एक और समीकरण बना देना है, b1 b2 c2 बराबर न हो। तो हमें क्या चाहिए, देखिए इसको बराबर नहीं करना है, देखिए इतना तो रहना ही चाहिए, 2x प्लस 3y, ठीक है, माइनस 9 कर देते हैं, बराबर क्या हो गया 0। देखिए ये दोनों मान 2x 3y, ये तो बराबर है 2x 3y, 2x 3y बराबर होना चाहिए, 2x 3y बराबर होना चाहिए। क्या यहाँ पर c1 और c2 बराबर है, नहीं बराबर है, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर क्या हो गया 9। तो लिखेंगे अतः a1 बट्टा a2 बराबर है, लेकिन b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 के नहीं है। ये आपके पास दूसरा समीकरण मिल गया, ये दूसरा समीकरण आपके पास मिल गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, देखिए यहां से a1 का मान क्या मिला है 2, यहां से मिल गया a2 का मान 2, b1 का मान क्या मिला है 3 और b2 का मान क्या मिला है 3, यहाँ पर c1 का मान मिला है -8 और c2 का मान मिला है -9। क्या दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर नहीं है। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब ये कह रहा है संपाती रेखाएं हो, क्या हो, संपाती रेखाएं हो। तो हल लिखते हैं, दिया है समीकरण देखिए इन सभी का यही हल है, जो घेरा बना दे रहे हैं ये हल है, ये समीकरण मिल गया और यहां से ये घेरा बना दिया, ये हल हो गया, क्योंकि बस समीकरण चाहिए ना, रैखिक समीकरण चाहिए, तो ये मिल गया। और समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 संपाती रेखाओं के लिए, संपाती रेखाओं के लिए क्या चाहिए, संपाती में तीनों बराबर होना चाहिए। तो तीनों बराबर कब होगा, जब इसमें क्या करें, ये पूरा का पूरा समीकरण बराबर हो, संतुलित हो। तो हम इसमें क्या करते हैं, 2 से गुणा करा देते हैं, 2 से गुणा कराएंगे तो क्या होगा 4x प्लस इसमें गुणा कराएंगे तो 3 दूना 6y, इसमें कराएंगे तो 16 आ गया। ठीक है, ये आपके पास यही क्या हो गया, आंसर हो गया। देख लीजिए
a1 बटा a2 का मान, a1 का मान क्या मिलेगा 2, a2 का मान मिलेगा 4। इसको तुलना करा रहे हैं, इसको किससे तुलना कराया गया है, ये पहला समीकरण है तो a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कराएंगे। ये दूसरा समीकरण है तो a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कराएंगे। ठीक है ना, इतना हम लोग हल किए हैं तो इतना तुलना कराने तो आप लोग को आना ही चाहिए। बराबर है b1 का मान क्या मिला है 3, अब b2 का मान क्या मिला है 6, c1 का मान मिला है -8 और c2 का मान कितना मिला है -16। इसको काटिए तो 1/2 और इसको काटेंगे तो 1/2, इसको काटेंगे तो -1/2। देखिए तीनों बराबर आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये समपाती हो गई, ये क्या हो गया समांतर हो गया, क्योंकि b1 बटा b2 का मान c1 बटा c2 के बराबर नहीं चाहिए, इसलिए हम कुछ इस तरह बनाया कि ये b1 और c1 बराबर ना हो, और ये हमें a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं चाहिए, तो इस टाइप को इसको बनाया, इसको इधर कर दिया उसको उधर कर दिया। ठीक है, तो बस यहीं तक मेरा आंसर है, यहीं तक आंसर है, यहीं तक मेरा क्या हो गया आंसर है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये नीचे वाला आपको दिखाने के लिए मैंने बताया है कि देखिए कैसे बराबर आया है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये काफी आपको अच्छे समझ में आया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, हम सबके पास है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, कह रहा है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। क्या खींचना है ग्राफ, कह रहा है x अक्ष और इन से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जब इसको और इसको हम ग्राफ खींचेंगे इन दोनों का तो वहां पर त्रिभुज बनेगा, तो त्रिभुजों के क्या ज्ञात करना है निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और त्रिभुजाकार पटल को क्या करना है छायांकित करना है, त्रिभुजाकार पटल को क्या करना है छायांकित करना है। ये 2-3 काम हमें दिया गया है, इसको हमको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं हल, और जो समीकरण दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो दिया गया है समीकरण क्या दिया गया है बाबू, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये समीकरण आपके पास 1 है और ये समीकरण आपके पास 2 है। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचने के लिए बताया था कि समीकरण 1 से आपको बिंदु निकालना होगा। बिंदु कैसे निकालते हैं दोस्तों, पहले x का मान 0 रख लेते हैं तो y का मान मिल जाता है, y का मान 0 रखते हैं तो x का मान मिल जाता है। यही काम हम समीकरण 1 में करेंगे और यही काम समीकरण 2 में करेंगे। जब बिंदु मिल जाएगा तो उसको हम ग्राफ पर दिखा देंगे। ठीक है, तो लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 से x बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 में ऐसा कर ले, समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। आप समीकरण 1 में जहां भी आपको x मिलेगा उसके स्थान पे क्या रखना है 0। देखिए यहाँ पर x मिल गया 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0 माइनस वाई, और ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गया कट गया, तो y का मान मिलेगा आपके पास 1। तो बिंदु मिल गया, बिंदु देखिए x का मान पहले लिखा जाता है, तो 0 रखे हैं तब क्या मिला है 1 मिला है। ठीक है, इस टाइप का मिल गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब लिखना है y बराबर, लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखते हैं तो समीकरण 1 क्या है, पहले इसको लिख लेते हैं x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। जहां भी y मिलेगा उसके स्थान पर 0 रखना है, तो x माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए इसको x में से 0 घटाएंगे तो x, और ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस, तो बिंदु मिलेगा आपके पास, बिंदु मिलेगा, पहले x का मान रखा जाएगा तो -1 और y का मान क्या मिला है 0, तो बिंदु आपको मिल गया। ठीक है दोस्तों, ये मिल गया। अब यही समीकरण से रख के हमने बिंदु निकाल दिया, अब यही काम समीकरण 2 में करना है। तो लिखेंगे समीकरण 2 से इसी प्रकार
इसी प्रकार समीकरण 2 से, इसी प्रकार समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, ऐसे लिख लीजिए, इसी प्रकार समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर तो समीकरण 2 क्या है, पहले समीकरण 2 को लिखते हैं, 3x + 2y - 12 बराबर क्या दिया है, 0। अब यहाँ क्या रखना है, x बराबर 0 रखेंगे तो 3 × 0 + 2y - 12 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास आ गया। देखिए 3 × 0 यानी क्या हो गया, 0 + 2y, अब ध्यान दीजिए ये माइनस है, बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। 0 + 2y यानी कि 2y बराबर 12, तो y बराबर होकर मिलेगा 12 ये गुणे में कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो इसको काटेंगे 2 × 6 = 12, तो y बराबर मिलेगा 6। बिंदु मिलेगा आपके पास, x का मान क्या रखे हैं, x का मान 0 रखे हैं, तब जाकर y का मान मिला है 6, तो 0 का मान 6। ठीक है, अब क्या रखना है, y बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 को पहले लिखते हैं, 3x + 2y - 15 बराबर 0। y का स्थान पे क्या रखना है, सॉरी -15 नहीं दिया, -12 दिया है, -12 बराबर 0। तो यहाँ पर 3x + 2 × 0 - 12 बराबर 0। 3x ये 0, ये प्लस इधर क्या हो गया, ये माइनस इधर कर प्लस हो गया, जोड़ेंगे तो 3x बराबर 12। ठीक है, इधर लिख दिया जाता है, तो x बराबर 12/3, काटेंगे इसको तो 3 × 4 = 12, तो x बराबर क्या मिल गया, 4 मिल गया। ठीक है, ये 3 × 4 = 12 4 बार में कटा है, मैं इस मार्कर से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बिंदु मिलेगा 4, 0। ठीक है दोस्तों, इस तरह समीकरण 1 से हमने 2 बिंदु निकाल दिया, समीकरण 2 से हमने 2 बिंदु निकाल दिया। अब इनको हम ग्राफ पर दिखाते हैं। ठीक है, ग्राफ पर दिखाएंगे तो त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज के निर्देशांक लिखना है, उसके बाद उसको छायांकित करना है। ठीक है दोस्तों, अब इसका नोट कीजिए, बढ़ते हैं आगे। बना लिया जाए। देखिए दोस्तों, हम सब ने प्रश्न संख्या 10 का बिंदु समीकरण 1 से और समीकरण 2 से निकाल लिया हूं। अब ये हमारे पास बिंदु मिला है, अब इसको क्या करना है, ग्राफ पर दिखाना है। ग्राफ के दिखाने, जब ग्राफ पर दिखाएंगे तो वहां से एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, उस त्रिभुज के निर्देशांक निकलना है और उसको छायांकित करना है। ठीक है, तो हम अपने दुखहरण जी को बुलाते हैं और दुखहरण जी ये सब हम लोग का दुख हरेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके पहले भी हम इनको बुलाए थे और हम लोग का हेल्प किए थे, तो यहाँ भी आज भी इनको बुलाया जाता है। ठीक है, ये आपके पास बना। यहाँ से एक और बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो पता है कि जहाँ पर दोनों बिंदु, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, और ये मेरा रहा y अक्ष। ठीक है, और ये मेरा रहा x अक्ष। ये आपके पास है x डैश अक्ष और ये आपके पास है y डैश अक्ष। जैसा कि आपको पता है कि ये जो दूरी होता है मूल बिंदु के जो दाईं तरफ जाते हैं, ये आपको पता है प्लस में जाता है। हम लोग सीखे हैं, मूल बिंदु के ऊपर चलेंगे तो ये भी किस में जाता है, प्लस में जाता है। मूल बिंदु के बाईं तरफ आएंगे तो माइनस में, और मूल बिंदु के नीचे की तरफ जाएंगे तो ये भी किस में है, माइनस में। ठीक है,
अब बिंदु हमारे पास समीकरण 1 से है 0,1 और -1,0। ठीक है, तो इसको हम मिलाते हैं 0,1। तो पहले इसका कदम बढ़ा लें अपना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। इधर आएंगे तो माइनस में -1 -2 -3 -4 और -5। नीचे आएंगे तो माइनस में -1 -2 -3 -4। ठीक है, बस इतना रहने दीजिए। अब ये 0,1 है, 0,1, तो 0,1 है तो 0, x अक्ष पे क्या चलना है, 0 चलना है, अब y अक्ष पर 1 चलना है। तो x अक्ष पे 0, अब y अक्ष पर 1, तो यहाँ पर बिंदु मिलेगा 0,1। ठीक है, 0,1 मिल गया। अब यहाँ चलना है -1,0, -1 x अक्ष पे और 0, तो -1,0 यहाँ पर मिल गया, -1,0। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको हम मिलाते हैं, तो इसको मिला देते हैं, इसको हम मिला देते हैं। मिलाने में तो हम लोग अच्छे हैं। ठीक है, इसको हमने मिला दिया। अब यही काम इसके लिए भी किया जाता है, इस समीकरण के लिए। तो x अक्ष पे कितना चल रहा है, 0, और y अक्ष पर 6 चल रहा है। तो x अक्ष पे 0 चल रहा है, और y अक्ष पे 6, तो यहाँ पर 6 कहीं पर है, तो यहाँ पर बनेगा 0,6। ठीक है, और ये आपके पास है 4,0, तो x अक्ष पे कितना चल रहा है, 4 और इसका 0, 4,0, तो ये 4,0 मिल गया। ये बिंदु और इस बिंदु को आपको मिलाना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लिया जाए हम लोग। अब इसको मिला दिया जाए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब यहां से देखिए त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, त्रिभुज। इन त्रिभुजों को क्या निकालना है, निर्देशांक पता करना है। क्या पता करना है, निर्देशांक। तो -1,0। देखिए ये बिंदु और ये बिंदु, इस टाइप से आपको कोई बिंदु मिल रहा होगा। नामकरण कर दें हम लोग, तो देखिए इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। तो A बिंदु यहाँ पर है, B बिंदु यहाँ पर है और C बिंदु आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, अब रही बात इसका B बिंदु, तो हमें पता है B बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है, -1,0 दिया है। C बिंदु का भी निर्देशांक पता है, कितना दिया है, 4,0 दिया। देखिए 4x पे चल रहा है, इसका 4,0, लेकिन हमें A बिंदु का मान पता नहीं है। A बिंदु का मान पता नहीं है, थोड़ा पता करें तो देखिए अगर यहाँ पर 1 कदम 2 कदम, ये किसके सिद्ध में है, 2 के कदम में है, तो इसका मतलब x अक्ष पे कितना चल रहा है, 2, और जो दूरी यह है वही दूरी आपके पास ये है। तो देखिए x अक्ष पे चल रहा है 2 कदम और y अक्ष पे कितना चला है, देखिए 1 2 3 कदम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसका A बिंदु का निर्देशांक मिल गया 2,3, लेकिन हमें यहाँ तो नहीं दिखाना है, हमें तो यहाँ दिखाना है। तो देखिए मिल गया कि नहीं, 2,3। पहले x अक्ष पे चलते हैं, उसके बाद आपको y अक्ष पे चलना पड़ता है। तो x अक्ष पे 1 कदम 2 कदम चले इसके सीध में, और 1 कदम 2 कदम 3 कदम y अक्ष पे चले। तो पहले x अक्ष का 2 और y अक्ष का 3, इसका निर्देशांक 4,0 और इसका -1,0, ये तो निकल गया। त्रिभुज के क्या किए, लिखे निर्देशांक लिख दिए। त्रिभुज का क्या मिल गया, निर्देशांक। अब कहा है त्रिभुजकार पटल को क्या करना है, छायांकित करना है। त्रिभुजकार पटल को क्या करना है, छायांकित करना है। तो इसको छायांकित कर देते हैं। देखिए इतना छायांकित कर दिया, ठीक है, इसको छायांकित ऐसे ऐसे कर लीजिए। तो आपके पास निर्देशांक क्या होगा, A बिंदु 2,3, B बिंदु -1,0 और C बिंदु 4,0 और छायांकित कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि ये काफ़ी आपको अच्छे तरह से समझ में आया है। अब इसी तरह बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 है मेरा। क्या कर रहा है, समीकरण 2x + y = 4 और 2x - y = 4 के युग्म का आलेख खींचना है। इस समीकरण का आलेख खींचना है। इन रेखाओं और y अक्ष से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक लिखना है।
निर्देशांक भी लिखना है, साथ ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या करना है, ज्ञात करना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं हल। तो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है दोस्तों, समीकरण आपके पास दिया है, समीकरण 2x + y = 4 और 2x - y = 4। ये समीकरण आपके पास है 1 और ये समीकरण आपके पास है 2। अब इसका ग्राफ खींचना है दोस्तों, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 तो बिंदु निकालना ही है। निकालने का तरीका क्या है, हम लोग को x = 0 रखते हैं तो y का मान मिलता है, y = 0 रखते हैं तो x का मान मिलता है। यही काम हम समीकरण 2 में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लिखना है x = 0 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 2x + y = 4। जहाँ भी x मिलेगा उसके स्थान पे क्या रखना है, हमें 0 रखना है। तो 2 × 0 + y = 4। ये पूरा 0 + y = 4, तो y बराबर क्या मिल गया, 4। ठीक है, बिंदु मिलेगा, यहाँ से बिंदु मिलेगा दोस्तों, बिंदु x का मान 0 रखे हैं तब जाके y का मान मिला है 4, तो ये आपके पास बिंदु मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से लिखेंगे पुनः नहीं लिखेंगे y = 0 समीकरण 1 में रखने पर। y = 0 अब समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या है समीकरण 1, 2x + y = 4। जहाँ भी आपके पास y मिलेगा उसके स्थान पे क्या रखना है, 0। 2x + y = 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2x = 4, तो x = 4/2 कट गया, तो x का मान क्या मिल गया, 2। बिंदु मिलेगा आपके पास, बिंदु क्या मिलेगा, पहले x का मान रखा जाएगा, फिर उसके बाद y का मान क्या रखा है, 0। इसी प्रकार समीकरण 2 में x = 0 रखने पर। समीकरण 2 क्या है, देखिए 2x - y = 4। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या रखना है, x = 0, 2 × 0 - y = 4। ये पूरा क्या हो गया, 0 - y = 4, तो -y बराबर क्या मिल गया, 4। माइनस को उधर भेज दें तो y = -4। ठीक है दोस्तों, ये आपका मान मिल गया। बिंदु क्या मिलेगा, यहाँ से बिंदु मिलेगा, x का मान 0 रखे हैं तब y का मान मिला है -4, बिंदु मिल गया। ठीक है, अब लिखेंगे y = 0 समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 के लिखते हैं 2x - y = 4। अब इसके स्थान पे क्या रखना है, 0 रखना है, 0 = 4, तो 2x = 4। ठीक है, बिंदु में यहाँ से 2x = 4, तो x = 4/2 कट गया, तो x का मान मिलेगा 2। बिंदु मिलेगा, बिंदु क्या मिलेगा, आपने y का मान 0 रखा तो x का मान क्या मिला है, 2। आपके पास ये बिंदु मिल गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बिंदु निकालने का तरीका भी समझ में आया है, जो कि नई बात नहीं, इसके पहले हम लोग बहुत सारा निकाल के देख लिए हैं। अब ये बिंदु मिल गया है, अब इस बिंदु को हम लोग ग्राफ पर दिखाते हैं, उसके त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज के शीर्ष लिखेंगे और जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल भी निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग नोट करिए, इरेज करके हम लोग ग्राफ बनाते हैं। देखिए दोस्तों, 11 का हमने क्या किया, बिंदु निकाल के यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अभी बिंदु हमें पता है तो ग्राफ हम लोग खींच लेते हैं।
ग्राफ खींचने के लिए हम अपने दुखहरण जी को बुलाते हैं और दुखहरण जी आकर ही यहाँ पर सब कुछ काम करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा काम कर लें आप लोग। देखिए ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब इनको रख देते हैं। ये आपको जैसा कि पता है, ये आपका y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है। ये आपका x डैश अक्ष है और ये आपका y डैश अक्ष है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर नामकरण कर लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 -4। ठीक है दोस्तों, ये माइनस में, ऊपर प्लस में और इधर प्लस में, इधर जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके ऋणात्मक बिंदु नहीं दिया गया है। ठीक है, आप लिखिए समीकरण 1 से 0,4, x अक्ष पे 0 चलेगा, y अक्ष पे 4, तो ये आपके पास बिंदु मिल गया 0,4। ठीक है दोस्तों, 2,0, x अक्ष पे 2 चलेगा, y अक्ष पे 0, तो यहाँ मिल गया 2,0, ये आपके पास बिंदु मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब इसका से निकालना 0,-4, x पे 0 और y पे -4, तो यहाँ मिलेगा -4, 0,-4 और y पे कितना चलेगा, x पे 2,0 यहाँ पर है। अब इनको क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। इनको मिलाते हैं, दुखहरण जी हैं तो इसको मिला लेते हैं और इनको भी मिला देते हैं। ठीक है, तो इसको मिला दिया तो देखिए कहाँ कहाँ बिंदु पर छेद कर रहा है। एक यहाँ पर कर रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पर कर रहा है और यहाँ पर कर रहा है। इसका नामकरण कर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं A B और ये क्या हो गया C। ठीक है ना, तो त्रिभुज के निर्देशांक क्या होगा। त्रिभुज के निर्देशांक क्या है, पहले तो 0,4, 0,4, 2,0, 2,0 और 0,-4, 0,-4। इस बिंदु का क्या मिल गया, निर्देशांक मिल गया। सॉरी, इस त्रिभुज का निर्देशांक मिल गया। निर्देशांक मिल गया। देखिए जो शीर्ष के निर्देशांक है, त्रिभुज के निर्देशांक 0,4, 2,0, 0,-4। देखिए ये B C ये आपके पास मिल गया है। अब इसका क्या बताना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए ये त्रिभुज A B C त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और त्रिभुज बन रहा है भी कौन सा त्रिभुज बन रहा है। अगर यहाँ तक देखेंगे, इसको O बिंदु मान लें, त्रिभुज A O B, यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। A O B को बस देखिए, A O B ये 90 अंश का त्रिभुज बन रहा है। तो ऊपर भी 90, यहाँ भी 90 अंश का बन रहा है, नीचे भी 90 अंश का बन रहा है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज और नीचे भी एक समकोण त्रिभुज, तो इसका मतलब 2 समकोण त्रिभुज है। कितने 2 समकोण त्रिभुज है, 2 समकोण त्रिभुज, जिसकी लंबाई कितना है 2, आधार कितना है 4 और नीचे भी आपके पास 4। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ बना देते हैं त्रिभुज क्या होगा, A B C का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज A B C का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज A B C का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले इतना देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना है, एक समकोण त्रिभुज है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, यानी 2 समकोण त्रिभुज आएगा। तो एक समकोण का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, लेकिन हमारे पास कितना है समकोण त्रिभुज, 2 लोग हैं, तो इसलिए इसमें 2 से क्या कर देना है,
गुणा कर देना है। दो लोग है ना, देखिए बाबू ए ओ बी एक त्रिभुज हो गया और नीचे भी तो एक त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी, ये भी तो 90 अंश है, ऊपर भी 90 अंश है, ये एक चतुर्थांश 90 अंश का बनता है, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, तो ऊपर एक समकोण त्रिभुज नीचे भी एक समकोण त्रिभुज, तो ये आपके पास दो समकोण बना। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 2 है तो 2 से क्या करिए गुणा कर दिए। कोई डाउट? आप देखिए 2 रहने दीजिए, 1/2 आधार देखिए, एक समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, जो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, देखिए 1 कदम 2 कदम 3 कदम और 4 कदम, नीचे भी आएंगे तो 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, सब कुछ समान है, ऊंचाई भी समान है और इसका एक त्रिभुज का आधार भी समान है, तो ये भी 4 है तो ये भी क्या है 4 है, तो इस त्रिभुज का आधार, एक त्रिभुज का आधार कितना दिया है 4 दिया है, 4, और इसकी ऊंचाई कितना दिया है, देखिए ऊंचाई 1 और 2, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 1 और 2, ऊंचाई आपके पास 2 दिया है। ठीक है, अब इसका गुणा कर दीजिए, 2 तो रहने दीजिए, 2 से अंदर गुणा करा देंगे तो 1/2 गुणे 4 गुणे 2। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, बचेगा कितना 4 दूना 8 वर्ग इकाई, क्योंकि एक क्षेत्रफल है ना तो वर्ग इकाई, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये काफ़ी आपको अच्छे समझ में आया है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 12 है। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है, कह रहा है k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो दिया है समीकरण 3x + y = 1 और 2k - 1 × में x प्लस k - 1 y = 2k + 1। तो पहले जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं अच्छी तरह से। तो दिया है, क्या दिया है, समीकरण दिया है 3x + y = 1, ठीक है, और यहाँ दिया है 2k - 1 x प्लस k - 1 y = 2k + 1। ठीक है, अब देखिए बराबर के बाद हम तुलना कराएंगे तो बराबर के बाद 0 चाहिए हमें, तो इसको 0 बना लेते हैं। 3x + y - 1 बराबर क्या हो गया 0, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ से 2k - 1 x प्लस k - 1 y, ये प्लस है, इधर क्या हो गया -2k + 1 बराबर क्या हो गया 0। अब लिखना है समीकरण 3x + y - 1 को a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए x का गुणांक यहाँ भी है, x का गुणांक यहाँ भी है, तो a1 का स्थान पर क्या मिल गया 3। ठीक है, y यहाँ भी है तो y का गुणांक b1, यहाँ b1 का गुणांक क्या है, y का गुणांक 1, और c1 का स्थान पर क्या मिल गया, c1 का स्थान पर -1। ठीक है ना। अब इसी प्रकार समीकरण 2k - 1 x प्लस k - 1 y माइनस 2k + 1 = 0 को a2x + b2y + c2 से तुलना करने पर तुलना करते हैं दोस्तों, तो क्या मिलेगा a2 बराबर मिलेगा यहाँ पर 2k - 1, b2 बराबर मिलेगा, देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो a2 का स्थान पर क्या मिला है 2k - 1, y यहाँ भी है, y वहाँ भी है, तो b2 के स्थान पर क्या मिलेगा k - 1, और c2 का स्थान पर मिलेगा -2k + 1। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1/a2 का मान क्या मिलेगा, देखिए a1 का मान मिलेगा 3
और A2 का मान मिलेगा 2k माइनस 1, B1 का मान मिलेगा 1 और B2 का मान मिलेगा k माइनस 1, ठीक है। C1 का मान मिलेगा -1 और C2 यहाँ मिलेगा -2k प्लस 1। अब इसमें कोई दो बराबर कर लीजिए, दो बराबर करके हल कर लीजिए। मान लीजिए A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 के बराबर कर रहे हैं, तो A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हल कर रहे हैं हम। A1 बट्टा A2 का मान क्या दिया है, 3 बट्टा 2k माइनस 1 बराबर k बट्टे में k माइनस 1, ठीक है ना। देखिए k नहीं है, 1 है, 1 बट्टा k माइनस 1। अब तीन गुणा करा दीजिए, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करेंगे 3k माइनस 1 बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे 2k माइनस 1, गुणा कराएंगे 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1, के को एक तरफ बाकी को एक तरफ। देखिए 3k ये प्लस में इधर क्या हो गया माइनस, ये माइनस, ये प्लस माइनस इधर क्या हो गया प्लस हो गया। 3k में से 2k जाएगा बचेगा k, और 3 में से 1 गया बचेगा 2 अब प्लस में, तो k का मान क्या मिल गया 2, ठीक है। तो k का मान देखिए 2 मिल गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया था। पूछा k किस मान के लिए समीकरण के योग का कोई हल नहीं है, तो k के किस मान के लिए है, 2 के लिए समीकरण का कोई हल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छे से तरीके से समझ में आया है। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 3A का लास्ट प्रश्न है 13वां। करा A और B के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के योग के अपरिमित रूप से अनेक हल है। हमें A और B का मान निकालना है, तो लिख लेते हैं। दिया है 3x प्लस 3y बराबर 7, इसको इधर लाते हैं। 3x प्लस 3y, सॉरी 2 है यहाँ पर, 2 है, 2 ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस बराबर 0। और इसी तरह दिया है a माइनस बी x प्लस a प्लस बी y बराबर 3a प्लस b माइनस 2, इसको बराबर किधर ले आए तो a माइनस बी x a प्लस बी y, ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3a प्लस b माइनस 2, ठीक है, बराबर 0। ये मेरा समीकरण 1 है और ये मेरा समीकरण 2 है। अब लिखना है समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करते हैं दोस्तों। तो मिलेगा यहाँ से, देखिए a1 का स्थान पर क्या मिलेगा 2, a1 का स्थान पर 2, b1 का स्थान पर 3, ठीक है दोस्तों। और c1 का स्थान पर क्या मिलेगा -7, c1 का स्थान पर 7 मिल गया -7। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, लिखेंगे समीकरण यहाँ पर क्या है a माइनस बी x प्लस a प्लस बी y माइनस 3a प्लस b माइनस 2 बराबर 0 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करते हैं दोस्तों। तो a2 के स्थान पर क्या मिलेगा, a2 का स्थान पर मिलेगा a माइनस बी, b2 के स्थान पर क्या मिलेगा a प्लस बी, और c2 का स्थान पर मिलेगा पूरा ये माइनस कोष्टक में a प्लस बी माइनस 2, ठीक है दोस्तों, ये प्लस का मिला। अब लिखना है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, ठीक है दोस्तों। a1 b1 c1 का मान निकाल लेंगे, a2 b2 c2 का मान निकाल लेंगे, तो इसको बराबर रख लेना है। अब सबका मान रखिए। a1 का मान क्या मिला है यहाँ से 2, a2 का मान क्या मिला है a माइनस बी बराबर b1 का मान क्या मिला है 3,
अब B2 का मान मिला है a प्लस बी, C1 का मान क्या मिला है -7, और C2 का मान मिला है -3, a देखिए -3a प्लस बी -2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, A1 बट्टा A2 बराबर इसके बराबर रख देते हैं C1 बट्टा C2 के। तो A1 बट्टा A2 का मान क्या मिला 2a माइनस बी बराबर -7 बट्टे में -3a प्लस बी -2। ठीक है दोस्तों, इसके बराबर रख देते हैं। अब यहाँ से देखिए 2 बट्टे में a माइनस बी बराबर इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करेंगे क्या होगा 2 होगा ना, लेकिन -2 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा -2, 3a प्लस बी -2 बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो -7a माइनस बी। ठीक है दोस्तों, गुणा भी करा लीजिए, 3 गुणा 6, 6a माइनस 2b माइनस माइनस प्लस 4 बराबर -7a माइनस माइनस प्लस 7b। ठीक है, अब a b को एक तरफ, बाकी को एक तरफ, देखिए -6 a, ये देखिए a यहाँ पर है, और चलिए इसको बना के लेते हैं 2b प्लस 4। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ दोस्तों, मैं इसको इरेज, जगह नहीं है उधर, मैं इसको इरेज करके तब यहाँ पर हल कर रहा हूँ। अब इसका नोट करिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं इसको यहाँ पर हल कर रहा हूँ। क्या है -6a -2b प्लस 4, सबको इधर ले आए तो -7a -7, देखिए माइनस इधर क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस इधर प्लस हो गया, और प्लस में था तो इधर क्या हो गया माइनस, बराबर 0 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 7 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, प्लस माइनस से घटेगा, 7 में से 6 जाएगा तो a बचेगा। अब ये 7b है और ये -2b है, तो जुड़ जाएगा 9b। ठीक है, और ये प्लस में है, बराबर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये समीकरण मेरा क्या हो गया 3, ये समीकरण 3 हुआ। 1 2 तो मान ही लिए थे। ठीक है दोस्तों, देखिए -6 -2b प्लस 4, ये माइनस आपको क्या हो गया प्लस, और ये प्लस यहाँ क्या क्या हो गया माइनस, तो 7a में से 6 चला जाएगा तो a, और यहाँ बचेगा 7b -2b 9b, और ये प्लस बराबर उधर चला गया क्या हो जाएगा माइनस। अब इसी प्रकार a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ठीक है, तो यहाँ पर ये b1 बट्टा b2 का मान क्या है 3 बट्टे में a प्लस b बराबर -7 -3 3a प्लस b -2। ठीक है दोस्तों, हम थोड़ा स्पीड में आपको बता रहे हैं, तेज बता रहे हैं, क्योंकि मेरा मोबाइल का डिस्चार्ज होने वाला है, स्विच ऑफ होने वाला है। ठीक है, तो इस वजह से बना रहे हैं, क्योंकि लगभग आपका 9:30 होने वाला है, 9:30 बजने वाला है रात को, तो इसलिए हम इतने लेट से शूट कर रहे हैं। तो इस पर एक लाइक तो बनता है, एक शेयर तो बनता है, एक कमेंट तो बनता है, और एक सब्सक्राइबर तो बनता है दोस्तों। ठीक है, इसका इसमें गुणा कराएं तो इसका क्या हो जाएगा -7a प्लस b, और इसका गुणा कराएंगे तो 3 3a प्लस b -2। ठीक है, इसका इसमें गुणा कराएंगे क्या हो गया -7a -7b बराबर -9a -3b माइनस माइनस प्लस 3 गुना 6, सबको एक पास लाए -7a -7b, ये प्लस 9a प्लस 3b और -6 बराबर क्या बचेगा 0। ठीक है दोस्तों, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, क्या बचेगा देखिए 9a में से 7 चला गया तो बचेगा 2b। ठीक है दोस्तों, और यहाँ देखिए 9 चला गया, 3
बी में से 7 भी चला जाएगा -4b। ठीक है दोस्तों, अब उसको उधर भेज देंगे तो 6 हो गया। ये प्लस में था, इधर आप क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ से ये बचेगा, यहाँ पर बी नहीं, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा a माइनस 2b बराबर 6, तो a माइनस 2b बराबर 6/2 कट गया, तो a माइनस 2b बराबर 3, समीकरण 4 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल करने पर समीकरण 3 व 4 को हल करने पर समीकरण 3 क्या है, a माइनस 9b बराबर 4, और समीकरण 9 क्या है, a माइनस 2b बराबर 3। चिन्ह बदल लेते हैं दोस्तों। अब ये पूरी तरह से क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अब देखिए इसका ध्यान देंगे, 9b में से 2b चला जाएगा, बचेगा कितना, -7b, और ये कितना आएगा 1, तो b बराबर आपके बचेगा 1/-7। ठीक है, अब b का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, समीकरण 3 कर देते हैं, a माइनस 9b बराबर -4। ठीक है, सॉरी -4 है दोस्तों, -4 या में क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया, तो b का मान क्या मिल गया, 1। देखिए तो 7b बराबर 7, मैं सीधे कर रहा हूँ, तो b बराबर क्या बचेगा, 7/7 में पूरी तरह से काट गया, तो b का मान क्या मिल गया, 1। ठीक है दोस्तों, अब b का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, a माइनस 9b बराबर -4, तो b का मान क्या मिला है, 1, तो a माइनस 9 गुणे 1 बराबर -4, तो a माइनस 9 बराबर -4, तो a बराबर -4, ये माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया, तो a बराबर क्या मिल गया, 5। ठीक है दोस्तों, तो a का मान क्या मिला है, a का मान मिला है 5, और b का मान क्या मिला, यही मेरा क्या है, फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा स्पीड में था 13वां सवाल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये प्रश्न समझ में आया है। देखिए कुछ नहीं करना था, समीकरण 4 और समीकरण 3 को हमने क्या किया, हल किया, और यहाँ से b1/b2 c1/c2 से समीकरण 4 निकाला, और a1/a2 बराबर c1/c2 से समीकरण 3 निकाला। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल करके a और b का मान निकाल लिया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।